गज चाहिए, इसमें तो बहुत काम की चीज़ लिखी है। वो फाड़ने में असुविधा हो जाती थी तो फिर पर्चा रख लिए, बस सीधी सी बात है, कॉपी के पेज अलग अलग कर लिए, उसी नाम पर्चा हो गया उसका, तो बस। पर चर्चा तो बालाजी की है, पर्चा जरूर है, पर पर्चा के पीछे रहस्य हनुमान जी की चर्चा है। तो जो दादा गुरु जी थे उनसे आपने दीक्षा ली थी पूरी साधना की दीक्षा, साधना हमने मंत्र रियल दादाजी थे वो सगे दादा। हमारे दादा गुरुजी ने एक बहुत अच्छी परंपरा निभाई, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ, इसके बाद संन्यास। और 6 पिताजी लोग हैं और 10 भाई, ताऊ चाचा के मिलाकर हम लोग। तो हमारे दादा गुरुजी रियल दादाजी, यही तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। और वो बहुत निर्मोही थे, बहुत निर्मोही, कोई मोह नहीं, फक्कड़ थे, आंखें उनकी नम सदैव रहती थी, राम कहो ऐसे बोलते ही रहते। वो होते ना, अभी तक आप 10-12 बार हंस चुके होते पेट पकड़कर, वो विनोदी भाव, वो मनमौजी भाव। बोले कहा भाई आप पहुँचे तो कह दें भैया आओ दीपक जी, हाँ भैया बजरंग बली, अब हमारे हनुमान जी तो मंगोड़ा मांग रहे, मंगोड़ी जिसे खाने की जिसको पकौड़ी की तरह मूंग की दाल से बनती है, हमारे बजरंग बली मंगोड़ी मांग रहे। अब ऐसे भाव में बोलते थे, हमारे शंकर जी चाय मांग रहे ऐसी बुंदेली भाव में जब बोलते, बड़ी विनोद, बड़ा ठहाका लगा कर वो अट्टहास करके हंसना। और आजान बाहु, लंबी जिनके हाथ थे, एकदम लंबे, यहाँ तक हाथ आते थे उनके, आजान बाहु थे। तो ये गॉड गिफ्ट था हमारे लिए, और यूँ कहें कृपा। थोड़ी सी आंखें साफ कर लीजिए जी। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपने ये सब इसका पूरा बैकग्राउंड बताया, इसका मतलब आप कभी गढ़ा छोड़ के नहीं जाएंगे? कभी नहीं। बुंदेलखंड हमारी आत्मा है। बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में गढ़ा गांव हमारे जीवन का, अगर हमसे कोई कहे कि आपको पुनर्जन्म के लिए कौन सा स्थान चुनना है, कोई कुछ मांग सकता है। दिल्ली वाले जो असाधन वाले लोग होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, और जो समृद्ध शहर होते हैं वहाँ मांगेंगे, और समृद्ध लोग अगर भक्त भाव वाले हैं तो वृंदावन। कोई, हम इनकी अवहेलना नहीं करते, पर हमने जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र है, और हमारी प्यास बागेश्वर धाम पर बुझी, हम गढ़ा नहीं त्यागेंगे, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड साधना से संपन्न है, साधन से बहुत हीन है। यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो बहुत स्लोली है। सूखा की मार से किसान ग्रसित रहते, पानी की असुविधा, किसान परेशान, यहाँ पलायनवाद ज़्यादा है, यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई में पलायन करते हैं, जो हमें बहुत खलता है। यहाँ दिल्ली मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ही के कारीगर हमारे बुंदेलखंड के लोग बनाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का आदमी आपको हर जगह, संतों में तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, संतत्व में, कारीगरी में, और यहाँ की हीरा आपको बहुत प्यारा वाला हीरा हमारे बुंदेलखंड पन्ना का मिलता है, और बुंदेलखंड में तीर्थ भी सभी हैं। तो बुंदेलखंड बहुत अद्भुत है। हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें, और दरबार बालाजी की कृपा, या जो आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों का लाभ हमारे बुंदेलखंड को मिले। अच्छे उत्तम विचार है, क्योंकि बुंदेलखंड लंबे समय तक जो है काफ़ी संघर्ष किया, खड़े होने में, उठने में, विकास का जितना सहभागी उसको बनना था, जो उसने बाकी शहरों में किया, वो बुंदेलखंड में भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं, क्योंकि बाकी अगर जगह हम जाएंगे भी, किसी तीर्थ भी जाएंगे, तो वो तो पहले से ही साधन संपन्न है, और साधना तो वहाँ है ही है, तब तो वो तीर्थ है। तो अब यहाँ साधना है, और साधना के साथ साथ इसीलिए हमने बुंदेलखंड में ही विचार किया जीने का, और यहीं पर विचार किया दरबार, कहीं किसी गांव में गौशाला करेंगे, किसी गांव में हम अब विचार कर रहे हैं कि जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर मेडिसिन और शिक्षा, दोनों, हमारी उतनी सामर्थ्यता नहीं, हम कोई सरकार नहीं, हम कोई अमीर नहीं है, हम कोई धनवान व्यक्ति नहीं, हमारे पास तो हनुमान है, तो धनवान तो है ही नहीं, हनुमान ही है हमारे पास, हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं। असली धनवान वही है जिसके पास हनुमान है ये कह सकते हैं। इसलिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से हमारे बुंदेलखंड को जो जो मिल जाए, और दास की अगर उस गिलहरी की भांति कोई भूमिका हो जाए, ये दास का और बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हमें बुंदेलखंड की बात रखने को। इसलिए हमने कैंसर हॉस्पिटल का निर्णय लिया, लेकिन वो भी बुंदेलखंड में। इसे अगर हम समृद्ध शहर में बनाएंगे तो हमें बनने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, धनाढ्य लोग आकर के सहयोग कर देंगे,
गुरु भाव के नाते, धर्म के नाते, और वहाँ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अन्नपूर्णा 3 साल से हम चला रहे हैं, बड़ी दिक्कतें बीच बीच में हो जाती हैं क्योंकि आय का तो कोई स्रोत नहीं है, चलता रहता भगवान भरोसे। लेकिन हम बुंदेलखंड में ही ये सब चाहते हैं, शिक्षा की पद्धति, गुरुकुलम पद्धति भी हम बुंदेलखंड से प्रारंभ करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसका श्रेय हमारे बुंदेलखंड को जाए और हमारे बुंदेलखंड के लोग पलायनवाद से बचें, पलायन ना करें, उनको इतने रोज़गार मिले। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई कंपनियाँ नहीं। हमारे पास जो भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हम उनको सजेशन देते हैं कि तुम्हें अगर कोई विकास करना हो, एक आध फैक्ट्री यहाँ खोलो। अंग्रेज़ों को, हम विदेश जाते हैं तो अंग्रेज़ जब डिवोटी बनते तो हम उनको कहते हैं यहाँ आओ। आप यहाँ आए ना बुंदेलखंड, आपने कार का उपयोग किया तो आपने पेट्रोल का उपयोग किया, तो पेट्रोल पंप का भी उपयोग किया, और पेट्रोल पंप पे आपने रुपया भी दिए, तो आय का स्रोत कहाँ का बढ़ा? बुंदेलखंड का। होटल का उपयोग किया तो आय का स्रोत बुंदेलखंड का बढ़ा। आपने टोल टैक्स का उपयोग किया, आपने यहाँ से अगर ब्रश मंजन भी खरीदा तो आय का स्रोत हमारे बुंदेलखंड का बढ़ा। और ये हमारे बालाजी के कारण अगर हो रहा तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है और क्या गलत है? महाराज जी, अब कोई चलते चलते एक कुछ आपसे जो सबसे ज़्यादा आपके भक्त सुनना चाहें, ऐसा कोई भजन या ऐसा कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें, भगवान की महिमा बताना चाहें तो आप प्लीज़। बालाजी की महिमा है इस पूरी दुनिया में, और बालाजी